प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। रोकिए, रोकिए, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। मुझे आपसे 2 मिनट के लिए बात करनी है, प्लीज, सिर्फ 2 मिनट के लिए। अरे छोड़िए। ये क्या तरीका है? तो और कौन सा तरीका हो सकता है? इनके महल में तो आप घुसने नहीं देते। 3 साल से चिट्ठियां लिख रही हूँ, अभी तक एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं मिला। ऐसा हो ही नहीं सकता। हुई हर चिट्ठी का जवाब दिया जाता है। हाँ हाँ, जवाब दिया जाता है। योग्य समय पर योग्य कार्यवाही की जाएगी, और वो भी छपा हुआ। क्या बात है बहन? मुझसे मेरा बच्चा छीन गया है। बच्चा? किसने छीना है तुम्हारा बच्चा? आपने। What nonsense! क्या बकवास करती हो तुम? उसे बोलने दो। बोलो बहन, मैंने कब छीना है तुम्हारा बच्चा? 3 साल पहले इसी शहर के महिला आश्रम में आप चीफ गेस्ट बनकर आए थे। तभी आपने मेरा सब कुछ छीन लिया था। मेरा इकलौता बेटा आपने किसी गोरी औरत की गोद में डाल दिया था। हाँ हाँ, याद आया। कोई स्वीडन का कपल था। मेरे ही हाथ उसे दत्तक दिया गया था। मैंने ही उस बच्चे के सर पे टीका किया था। और तुम कहना क्या चाहती हो? वो बच्चा तुम्हारा था? जी हाँ। और तुम्हारी इजाजत के बगैर ही? जी हाँ, मेरी इजाजत के बगैर। वो मेरा बच्चा था। मैंने उसे अपनी कोख से जन्म दिया था। मैंने उसे कोई गटर में नहीं फेंका था, और ना ही मैंने उसे कोई पाप की निशानी माना था। वो मेरा सब कुछ था। मेरे पहले प्यार की निशानी था वो। पर तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारी इजाजत के बगैर ही उसे? This is her version of the story, sir. ओहो, ओके। इसकी एप्लीकेशन ले लो and do the needful. लो। देखो बहन, जिस आश्रम की तुम बात कर रहे हो ना, वो आश्रम में कई बच्चे गोद दिए जाते हैं। आज तक किसी से कोई फरियाद नहीं आई है, समझी? और हाँ, एक बात और सुन लो, स्वीडन जो है वो बड़ा धनवान देश है। अगर तुम्हारा बच्चा वहां पे रहता है तो वो सुखी होगा। तुम्हारे बच्चे की अगर भलाई चाहती हो ना, तो ये सब स्टंटबाजी छोड़ दो, समझी? स्टंटबाजी? इस अर्जी का जवाब भी तुम्हें मिल जाएगा। एंड कम ऑन, चलो अब। हेलो, स्वामी जी। जी, पीए व्यास भाई का फोन आया था। क्या कहा उन्होंने? आप बेफिक्र रहिए, हम कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। हाँ, पर ये तो आश्रम के डिसिप्लिन के खिलाफ है ना। कल को उठकर कोई भी लड़की इस तरह से अपनी मनमानी करने लगे तो। व्यास जी ने क्या कहा, पहले ये बताइए। जी, व्यास भाई ने कहा कि अभी आप देख लीजिए, आपको जो ठीक लगे कीजिए। सरला जी, कुंती पहले आपकी सहेली की बेटी है, बाद में आश्रम के आश्रित। स्वामी जी, उनको मिलने के लिए इस तरह चली जाए, ये तो इनडिसिप्लिन हुआ ना। सरला जी, आप जानती हैं कुंती परेशान है। माफ कर देने में ही बड़प्पन है। माफ कर दीजिए और कहिए कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे आश्रम का नाम तो बदनाम होता ही है ना।
मैंने कहा ना, कुछ न कुछ रास्ता ढूंढ निकालेंगे। आपके और कुंती के मन का समाधान हो ऐसा। ठीक है ना सरला जी? जी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। फिर क्या लेकर बैठ गई कुंती? वही अर्जियों की फाइल लेकर बैठी। क्या हुआ? कुछ जवाब आया? वही लिखा है, सही समय पर सही कार्रवाई की जाएगी। अब छोड़ भी कुंती, तेरा बेटा विदेश में बड़ा सुखी होगा। अगर तेरे पास होता तो कौन सा सुख दे पाती उसे? क्यों नहीं दे पाती? मेरा अपना बेटा है। मगर दुनिया थोड़ी ही मानती। क्यों नहीं मानती? शादी की थी मैंने। हमने शादी की थी। मैंने उस बच्चे को अपनी कोख से जन्म दिया था। मेरा बच्चा था वो। मैंने उसे कोई फेंक नहीं दिया था, और ना ही वो मेरी नजरों में कोई पाप की निशानी थी। वो मेरा बेटा था। हाँ, मेरे पहले प्यार की निशानी। मेरा तो प्यार ही था, वरना पहली ही मुलाकात में चूड़ी क्यों पहन लेती? कौन है? टिफिन वाला। टिफिन वहां रख। वहां रखा। टूट जाएगी। क्या? चूड़ियां कांच की है ना? लाओ मैं पहना दूं? ना, मैं पहन लूंगी। देखा, टूट गई। ला मैं पहनाता हूं। मतलब तुम हो कौन? तुम्हारे बाबा का नया कंपाउंडर मणि पाटर। बड़ा ही टेढ़ा नाम है, लेकिन चूड़ियां सीधी पहनाता हूं। ला पहना दूं? टिफिन वहां रखा है। कहाँ है? हटो। तुम्हारा नाम? कुंती। अरे तुम तो कांप रही हो। कभी किसी मर्द से बात नहीं की? बात तो की है, मगर चूड़ियां नहीं पहनी होगी। ला पहना दूं? घर पे और कोई है? कल फिर आऊंगा चूड़ियां पहनाने। कौन है? कौन है? चूड़ी वाला। झूठे कहीं के। बहुत खूबसूरत लग रही है। क्या ये चूड़ी है? नहीं, एक अकेली सी शर्मीली सी लड़की। हटो, कोई देख लेगा। अरे अब यहाँ कौन आएगा? ये क्या कर रहे हो? कभी अंग्रेजी पिक्चर देखा है? अरे सुनो, लगता है हिंदी पिक्चर भी नहीं देखा। देखा था जब छोटी थी। सुनो,
देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। अच्छी है ना? लो पहना दो। जानती है ये चूड़ियां हैं ना, ये मैं हूँ। राम, बाबूजी को पता चल गया ना तो पता तो चलेगा ही, खनकती जो है। वो किधर है? कौन वो? नहीं। अरे तुम भी दिख गई हो। रुको, कहाँ जा रही हो? आओ ना, आओ ना, नहीं ना। आओ साथ दिखते। बारिश पसंद है तुम्हें? मुझे भी। बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं चाहता हूँ तुम्हें, शादी करूंगा तुमसे। हाँ। आओ। ये क्या है? भगवान है ना, उनके सामने मैं चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। ये तेरा नहीं है, ये तो खाना लगाऊं? अब पेट भर गया है। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा मान लीजिए, मेरा कहा मान लीजिए।
मैं माँ बनने वाली हूँ। टिफिन। दवाई ले ली ना, सब ठीक हो जाए। तुम्हें बाबा से बात करनी होगी। हाँ, जरूर बात करूंगा। तो बदन भी गवाही देने लगा। वैसे बहुत हरी भरी लग रही हो तुम। मणिभद्र, तुमने शादी की है मुझसे? हाँ, की है। ऐसा क्यों पूछ रही हो? पगली कहीं की। आपका वो कंपाउंडर नहीं आया? 10 दिन हो गए। क्या? आपका वो कंपाउंडर, क्या नाम है उसका? मणिभद्र। हाँ, वापस नहीं आया। 10 दिन हो गए। नहीं आया, क्यों? कुछ नहीं। मैं एक बार महिला आश्रम आऊं? महिला आश्रम? किस लिए? ऐसे ही थोड़ा अकेला सा लग रहा था, सोचा एक बार माँ की सहेली से मिलूंगी तो शायद। वो सरला तेरी माँ की सहेली कब से हो गई? हरामी है वो तो। खुद तो बदजात है, ऊपर से शहर भर की औरतों को आसरा देने के लिए आश्रम खोल कर रखा है। और वहां जाकर तुझे क्या करना है? उसके रास्ते पर चलना है? टांगे तोड़ दूंगा अगर यहाँ गई तो। टांगे तोड़ दूंगा अगर यहाँ गई तो। आज दिवाली के दिन भी नहीं? तू तो उनको जानती है, क्या दिवाली क्या होली, शाम को सारी दुनिया दिवाली मनाएगी और हमारे यहाँ। देख, मैंने नया आश्रम शुरू किया है। 50 औरतों से शुरुआत की थी, आज 1 साल होने को आया। आज आश्रम का सालाना फंक्शन है और तू नहीं चलेगी? मैंने भी तो अपने दिल पर पत्थर रखकर ही तो। माँ, बर्फ वाला आया है, पैसे दो ना, जल्दी दो ना। ये लो बेटे, मैं देती हूँ, ये लो, ये लो। क्या बात कर रही है? मेरी जान, मेरी जान, ये सोफिया बाकपन जो उसमें है कहीं नहीं, दिलों को जीतने कफन जो उसमें है कहीं नहीं। मैं तेरी चल 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 ऐसे चल। ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? भड़का भड़का रही है, इसको मेरे खिलाफ भड़का रही है तू। बोल। सुनिए सरला, कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं। तुझे मालूम नहीं, कुछ नहीं सुनना। निकलो, चलो यहाँ से निकलो, निकलो। साहब, जो बात करनी है मुझसे बात कीजिए।
मैं समाज सेविका हूँ, एरी गरी नथु गैरी नहीं हूँ। मुझे सब मालूम है। क्या कर रहे हैं डॉक्टर? जो बात करनी है मुझसे बात कीजिए ना। बेकार में मंजू को क्यों तंग कर रहे हैं? ये क्या लगती है? छोड़ दीजिए मंजू को। और मंजू क्या मंजू को छोड़ दीजिए। मैं कह रही हूँ मंजू का हाथ नहीं उठाइए आप। बात करनी है मुझसे बात कीजिए आप। मैंने बोल दिया एक बार मंजू को छोड़ दो आप। आप होश में नहीं है, छोड़ दिया आप मंजू को। छोड़ दीजिए। बात करनी है मुझसे बात कीजिए आप। मैंने बोल दिया एक बार मंजू को छोड़ दो आप। आप होश में नहीं है, छोड़ दिया आप मंजू को। छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब का टिफिन। वो कंपाउंडर कहाँ है? कौन सा कंपाउंडर? वो जो नया आया है। नया आया है? हाँ हाँ, वो तो अभी परसों ही आया है ना। वही ना, दाढ़ी वाला लंबा सा। नहीं नहीं, ये तो बूढ़े चाचा है। बूढ़े चाचा है? तो चल चल मेरे साथ में। लेकिन टिफिन? अब वो बाद में देखेंगे, तो चल। डॉक्टर कहाँ है? वो विजिट पे गए हैं। और उनका कंपाउंडर? मैं हूं ना। बोलो बोलो, क्या बात है? नहीं, वो पहले था वो लड़का मणिभद्र। वो तो अपने गांव चला गया। गांव चला गया? वापस कब लौटेगा? अब क्या मालूम, वो बोल के थोड़ी गया है। शायद लौटे या न भी लौटे। कुछ खास काम था क्या? काम तो खास ही था। मेरा पति था वो। मेरे पेट में पनप रही नन्ही सी जान का पाप था। वो वापस आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। मैंने तो प्यार ही किया था। शायद उसी ने खिलवाड़ किया था।